वेरी गुड। भगवान बुद्ध के प्रति हम पिछली क्लास में निराला जी इसके कवि है, निराला जी के बारे में हम काफी कुछ बता चुके हैं आपको। लगभग आधी क्लास से ज्यादा हम निराला जी का परिचय ही बता दिए थे। आज संक्षिप्त में निराला जी का परिचय बता के हम पिछली क्लास में जो पढ़े थे कुछ पंक्तियां, लगभग 8 पंक्तियां हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, उसको हम संक्षिप्त में समझ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम पहले से नहीं आएंगे तो कविता हमको पूर्ण रूप से समझ नहीं आती। कुछ विद्यार्थी नए भी हमारी क्लास में शायद एडमिट हुए होंगे, तो उन लोगों के लिए भी ये बात अच्छी रहेगी। तो हम जो आज पढ़ रहे हैं पाठ एक कविता है, ये भगवान बुद्ध के प्रति इसका शीर्षक है, और इसको लिखने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। निराला जी के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इनका जन्म 1896 में हुआ था और मृत्यु 1961 में हुई थी। इनके पिताजी उत्तर प्रदेश के गढ़कोला नाम के गांव के निवासी थे। बंगाल में गए महिषादल राज्य में वो नौकरी करने के लिए। निराला जी वहीं पर उनकी पढ़ाई हुई, 9वीं कक्षा तक निराला जी पढ़े थे। फिर उसके बाद 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। एक पुत्री सरोज, एक पुत्र और एक पुत्री उनको हुई, और 20 वर्ष की आयु में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी के देहांत के बाद फिर कुछ समय के बाद इनके पिता का और चाचा का भी देहांत हो गया। इनके चचेरे भाइयों की जिम्मेदारी भी पालन पोषण की इनके कंधे पर गिरी। इन्होंने अपने जीवन में काफी आर्थिक संकट को झेला है। ऐसा भी कहा जाता है कि निराला जी कुछ समय तक फुटपाथ पर भी अपना जीवन निर्वाह करे। ये उनके व्यक्तिगत जीवन की दुखद गाथा है, और यह शायद यही कारण है कि निराला जी हिंदी साहित्य में एक प्रगतिवादी कवि के रूप में उभर कर आए हैं। हिंदी साहित्य में उन्हें प्रगतिवादी कवि के रूप में और छायावादी कवि के रूप में देखा जाता है। इनकी प्रगतिवादी कविताओं का उदाहरण भी मैं पिछली क्लास में आपको दे चुका हूँ। जो कुकुर मुक्ता कविता में उन्होंने लिखा है, गरीबों का पक्ष लेते हुए अमीरों का विरोध करते हुए, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई तूने खुशबू रंगे आप, खून चूसा तू उनका आशिष्ट, डाल पर के इतराता है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति लोग, जो धनिक लोग होते हैं, उनका विरोध करते हुए फिर उनकी जो स्थिति वो पहुंचे है उसके लिए उन्होंने गरीबों का कुछ बताया। सारी बातें मैंने आपको बताया। छायावादी कविता भी उनकी जूही की कली, उसका भी मैं आपको परिचय दिया कि एक अच्छे छायावादी कवि है। जूही की कली में उन्होंने जो पंक्तियां बोली थी वो भी आपको मैं बताया था। कुल मिलाकर निराला जी हिंदी साहित्य में एक अच्छे क्रांतिकारी कवि है, प्रगतिवादी है, और मुक्त छंद के प्रवर्तक भी है, ये भी आपको मैंने बताया। छंदों के बंधन से विमुक्त होकर ये कविता लिखते थे। कविता को सजाने की जो प्रक्रिया होती है छंद और अलंकार के द्वारा, ये इनका मानना नहीं था कि कविता का कला पक्ष मजबूत हो, इस पर उनका विश्वास नहीं था। भाव पक्ष पर ज्यादा ध्यान देते थे, छंदों से मुक्त होकर कविता लिखते थे। पिछली क्लास में शायद आपको ये बात भी याद दिलाया था मैं, वह तोड़ती पत्थर इनकी एक बहुत बेहतरीन कविता है, जिसमें श्रमिक एक मजदूर की जो दयनीय स्थिति है उसका वर्णन उन्होंने किया है। श्रमिकों का पक्ष लेते हुए, गरीबों और दलितों का पक्ष लेते हुए कविता लिखते हैं। यही कारण है कि हिंदी साहित्य में ये एक अच्छे प्रगतिवादी बने हैं। प्रगतिवाद के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि साहित्य में, हिंदी साहित्य में विशेषकर जिसे प्रगतिवाद कहा जाता है उसे राजनीति के क्षेत्र में मार्क्सवाद कहा जाता है, समाज के क्षेत्र में साम्यवाद कहा जाता है, और तेलुगु साहित्य में इसे अभ्युदय कवित्व कहा जाता है। इसका जो मूल बिंदु होता है, इसका जो बेस होता है, बुनियाद होती है, वो गरीबों, दलितों, मजदूरों, श्रमिकों का पक्ष लेना, उनके प्रति होने वाले शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना, उनके प्रति होने वाले दमन के विरुद्ध आवाज उठाना, और जो पूंजीपति है उनको ललकारना, और समानता की स्थिति को स्थापित करना, बराबरी को साबित करने का प्रयास करना, ये जो है साम्यवाद की, मार्क्सवाद की, प्रगतिवाद की मूल भावनाएं हैं। और ये कारण हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के पुस्तकों को आज भी पढ़ना मना है, क्योंकि उसको ये धारणा बहुत प्रचलित है कि मार्क्स के सिद्धांत को पढ़ने के बाद एक व्यक्ति जो है ना, भोला भला व्यक्ति क्रांतिकारी बन सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। इसी स्थिति में जो है उसको बैन कर दिया गया है। तो इस प्रकार की कविताएं हमको हिंदी साहित्य में मिलती है और भारत के विभिन्न साहित्यों में भी मिलती है। महाप्राण निराला, उन्होंने इस कविता के अंतर्गत, ये कविता जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 1940 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी?
1940 में, आजादी से 7 साल पूर्व, जबकि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और विश्व स्तर पर बहुत सारी प्राण हानि हो गई थी, करोड़ों के लोग मर चुके थे और सर्वत्र अशांति फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने इस कविता को लिखा है और ये कविता निराला जी के अपरा काव्य से ली गई है। अपरा काव्य की 159वीं कविता है भगवान बुद्ध के प्रति। इस कविता के अंतर्गत विज्ञान से लाभ और हानि ये दोनों को बताते हुए कवि बताना चाहते हैं कि वैज्ञानिक तरक्की के कारण मनुष्य जो है बहुत गिर चुका है, उसमें घमंड आ गया है, आपस में बैरता बढ़ गई है, एक दूसरे को डराने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे पर शासन करने का प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिक साधन उनके हाथों में खिलौने हो गए हैं और वो अपनी पुरानी जो संस्कृति, सभ्यता है, समाज है, अपने पूर्वज है, उनको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और विज्ञान की तरक्की से, विज्ञान की उन्नति से लाभ तो है, लेकिन उससे नष्ट ज्यादा हो रहा है। वैज्ञानिक साधन, किसी भी प्रकार के साधन होने दीजिए, जब वो मानवता के कल्याण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मानवता के लिए भलाई के लिए उपयोग किए जाते हैं, मानवता को मानवता की मदद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वो जो साधन है उसकी सार्थकता होती है। लेकिन निराला जी जिस वक्त ये कविता लिखे हैं, उस वक्त यानी 80 साल पहले ही उन्होंने विज्ञान के प्रति अपनी नाराजगी को, वैज्ञानिक जो तरक्की हो रही है, तकनीकी जो तरक्की हो रही है, उसके प्रति अपनी नाराजगी को प्रस्तुत किया है। कहा कि उसके द्वारा मानव कल्याण के बजाय मानव की क्या कहते हैं हानि ही ज्यादा हो रही है। ये पंक्तियां आरंभिकांड पंक्तियां थी जो मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के सुनाऊंगा। आज सभ्यता के वैज्ञानिक जड़ विकास पर गर्वित विश्व नष्ट होने की ओर अग्रसर है, स्पष्ट दिख रहा। सुख के लिए खिलौना जैसे बने हुए वैज्ञानिक साधन केवल पैसे आज लक्ष्य में है मानव के। स्थल, जल, अंबर, रेल, तार, बिजली, जहाज, नवयानों से भर दर्प कर रहे हैं मानव वर्ग से वर्गगण, भिड़े राष्ट्र से राष्ट्र, स्वार्थ से स्वार्थ विचक्षण। तो देखिए इतनी वैज्ञानिक तरक्की हो गई। 80 साल पूर्व ही निराला जी कहते हैं कि वैज्ञानिक तरक्की इतनी हो गई, तकनीकी विकास इतना हो गया, मानव इतना तकनीकी क्षेत्र में तरक्की कर लिया कि वो जल, स्थल और अंबर तीनों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है और लगभग वो अधिकार जमा चुका है। जल में भी उसके अपने नाव चलते हैं, वहां पर भी आपस में एक दूसरे के सीमाएं होती है, वो बांट लिया जाता है, वहां पर भी सेनाओं को तैनात कर दिया जाता है। जल पर भी उसका अधिकार है, स्थल पर भी अधिकार है, सीमाएं खींच ली गई है। स्थल पर भी विभिन्न प्रकार के साधन यातायातन के उसने इजाद कर लिए हैं, रेलगाड़ी भी चल रही, बस आदि बहुत सारे 2 और 4 व्हीलर्स भी बहुत सारे चल रहे हैं। स्थल पर भी उसका अधिकार बन गया है। इतना ही नहीं बल्कि अंबर में, आकाश में भी उसने अपने अधिकार को जमाया है। आकाश को भी बांट लिया गया है। एक की सीमा में एक का हवाई जहाज बिना परमिशन के जा नहीं सकता। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और रॉकेट, नाना प्रकार के ये जो साधन है, जो यातायात के साधन है, वो आकाश में घुमा रहा है। बहुत कुछ तरक्की मानव ने आज की है। रेल, तार, बिजली का भी उसने इजाद किया है। बिजली भी चारों ओर एकदम रोशनी दे रही है, चमक दे रही है। ये सब कुछ उसने तरक्की की है, इसीलिए उसे गर्व है। मानव को आज गर्व है। दर्प कर रहे हैं मानव गर्व से सिर उठाकर अकड़ रहे हैं और एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, वर्ग से वर्ग भिड़ रहे हैं। एक वर्ग दूसरे वर्ग पर आक्रमण कर रहा है, एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ रहा है और ये जो अशांति फैली हुई है, युद्ध हो रहे हैं, सब कुछ जो है अशांति का कारण ये वैज्ञानिक साधन बने हुए हैं। और राष्ट्र से राष्ट्र भिड़ रहे हैं, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, एक देश दूसरे देश को हानि पहुंचाना चाहता है, एक देश दूसरे देश के लिए दूसरे देश पर शासन करना चाहता है और कोई सुपर पावर बनना चाहता है। ये सारे मामले वैज्ञानिक साधनों के इजाद के बाद यानी तकनीकी विकास के बाद ही हो रहा है। स्वार्थ से स्वार्थ विचक्षण, और एक स्वार्थ के लिए दूसरे स्वार्थ का हनन करने का प्रयास। अगर किसी का कोई स्वार्थ है तो किसी भी प्रकार के, किसी भी हद तक जाने के लिए कोई भी तैयार हो रहा है अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए,
अपने लाभ के लिए वो किसी को भी कुछ भी हानि पहुंचा सकता है। इस प्रकार की मानसिकता आधुनिक मानव में आ चुकी है। ये 1980 साल पुरानी बात, 80 साल पुरानी बात, 1940 की बात निराला जी के अनुसार मैं कह रहा हूँ कि निराला जी ने 1940 में ये बात कही थी। तो आज तो 80 साल और ऐड कर लीजिए आप, उसके बाद और कितना विकास हो गया आप देख सकते हैं। और इस विकास में ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ऑनलाइन क्लास की जो सुविधा है वो 80 साल पहले नहीं थी, ये सीधा भी आ गई। ये और बात है कि ये जो विकास हुआ इसका अगर सही उपयोग हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे बहुत सारे साधन हैं जिससे मानव कल्याण के बजाय मानव की हानि ही ज्यादा हो रही है और मानवता लुप्त होती जा रही है। अगली पंक्तियां देखिए। हंसते हैं जड़वादग्रस्त प्रेत ज्यों परस्पर, विकृत नयन मुख कहते हुए अतीत भयंकर था मानव के लिए, पतित था वहां विश्वमन, अपटु अशिक्षित वन्य हमारे रहे बंधुगण, नहीं वहां था कहीं आज का मुक्त प्राण, यह तर्क सिद्ध है स्वप्न एक है निर्वाण यह। तो ये जो विकास करने के बाद, तकनीकी विकास होने के बाद, ये जो साइंस की तरक्की हुई है, इस तरक्की के कारण ये जो आज का मानव है वो इतना घमंडी और गर्वित हो गया है कि वो प्रेत जैसे अपने मुख को बनाकर, प्रेत जैसे आंखों को निकालकर, गर्व से सीने को तान कर ये अवहेलना कर रहा है कि उसके पूर्वज उस समय गंवारू थे और उन्हें कुछ आता नहीं था। और ये कह रहा है जड़वादी, ये भौतिकवादी जो आज का विलासवादी मनुष्य है, प्रेत जैसा मुख बनाकर कह रहा है कि अतीत भयंकर था, अतीत भला नहीं था। अरे गुजरा हुआ पास्ट, पुराने जमाने में, प्राचीन काल में हमारे जो पूर्वज थे वो जो है एकदम गंवारू थे, उनकी बुद्धि विकसित नहीं थी और इसलिए उन्होंने एक भयंकर समय में अपना जीवन यापन किया है। और पतित था वहां विश्व मन उनको शांति नहीं थी और परेशान थे, अशिक्षित थे, वन्यों में रहते थे और कुल मिलाकर एक जंगली टाइप के लोग थे। पूर्वजों को क्या कहते हैं, जो पुरानी जो सभ्यता संस्कृति है, पुराना जो समाज है और पूर्वज जो है उनकी अवहेलना कर रहा है। अपने आप को महान साबित करते हुए, सिद्ध करते हुए उसने अपने पूर्वजों की भर्त्सना और अवहेलना किया है और कर रहा है और इसके लिए वो सिद्ध भी कर रहा है तकनीकी विकास को प्रस्तुत करते हुए। लेकिन स्वप्न एक है विनिर्वाण यह, लेकिन आज कोई मुक्ति की ओर ध्यान नहीं देता है। कमी सबसे बड़ी यही है। निराला जी कहते हैं कि सबसे बड़ी कमी ये है कि इतने विकास के बाद भी आज के मानव से एक चीज हट गई है, लुप्त हो गई है, दूर हो गई है, वो आध्यात्मिकता है, वो विनिर्वाण है, वो मुक्ति है। यानी आज का मानव भले ही वो तरक्की कर ले, लेकिन वो बात जो पूर्वजों में, पुरानी संस्कृति और सभ्यता में मौजूद थी, जो मुक्ति की बात है, जो मनुष्यता का पाठ पढ़ाने वाली बात है, जो आध्यात्मिकता का अमृत देने वाली बात है, वो आज के इस युग में लुप्त होती जा रही है। ये सबसे बड़ी कमी और ये सबसे बड़ा लॉस है आधुनिक युग में, आज के मॉडर्न पीरियड में, आज के तकनीकी विकास के इस कंप्यूटर युग में ये कमी है। इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि ये ही जीवन का लक्ष्य है। निराला जी बताना चाहते हैं, निराला जी क्या करना चाहते हैं, ये ही जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो उसकी मुक्ति है। तो पूर्वज मुक्ति के प्रति ज्यादा ध्यान दिए, तकनीकी विकास के प्रति उनका ध्यान नहीं था। लेकिन आज तकनीकी विकास के प्रति आज के मानव का ध्यान है, मुक्ति के प्रति ध्यान नहीं है। तो पूर्वज ही सफल थे। आज ये लोग जो अवहेलना कर रहे हैं, ये लोग भले ही तकनीकी विकास कर ले, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये लोग विफल है और मुक्ति के माने को नहीं जानते हैं, मुक्ति के अर्थ को नहीं जानते हैं। ये कहना चाहते हैं निराला जी। आगे देखिए,
वहां बिना कुछ कहे सत्यवानी के मंदिर, वहां बिना कुछ कहे सत्यवानी के मंदिर जैसे उतरे थे तुम, उतर रहे हो फिर मानव के मन में, जैसे जीवन में निश्चित विमुख भोग से राजकुमार त्याग कर सर्वस्थित एकमात्र सत्य के लिए रूढ़ी से विमुख रत कठिन तपस्या में पहुंचे लक्ष्य को तथागत। तो ऐसे संदर्भ में अब देखिए, अब शीर्षक की सार्थकता यहां से साबित हो रही है। शीर्षक जो भगवान बुद्ध के प्रति है, गौतम बुद्ध जी का नाम जो शीर्षक में आया है, अब यहां से बुद्ध जी को याद कर रहे हैं। निराला जी बुद्ध जी को याद करते हुए कहते हैं कि हे तथागत, यानी हे गौतम बुद्ध, तुमने जो मंदिर में, वाणी के मंदिर में तुम उतरे थे, लोक कल्याण के लिए, सत्य को उजागर करने के लिए, सर्वत्र शांति को फैलाने के लिए और मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए, आज तुम्हारे उन सिद्धांतों की आवश्यकता है, क्योंकि मानव मन अब मुक्ति से विमुख हो चुका है। अब वो तकनीकी विकास में घमंडी हो गया है और मुक्ति आध्यात्मिकता के प्रति उसका ध्यान नहीं जाता है, एक दूसरे को मार रहा है और मनुष्यता का हनन हो रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, प्राण हानि हो रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। ऐसे संदर्भ में तुम्हारे सत्य और अहिंसा की पाठ की आवश्यकता है। इसीलिए गौतम बुद्ध जी को, महात्मा गौतम बुद्ध जी को निराला जी याद करते हैं, कहते हैं कि तुम जब उतरे थे और तुमने पाठ पढ़ाया था, मानव को उस मनुष्यता का पाठ पढ़ाकर उसे सुधारे थे। आज तुम्हारे उन सिद्धांतों की आवश्यकता है। उतर रहे हो फिर मानव के मन में, जैसे जीवन में निश्चित विमुख भोग से राजकुमार त्याग कर सर्वस्थित एकमात्र शक्ति के लिए रूढ़ी से विमुख रत कठिन तपस्या में पहुंचे लक्ष्य को तथागत। यानी भोग से विमुख होकर तुमने जो पाया, कुछ खोने के बाद ही पाया। क्योंकि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध जी, इतिहास इस बात की गवाही देता है, भारतीय इतिहास, कि गौतम बुद्ध जी एक राजकुमार थे। वो कोई ऐसे वैसे गरीब आदमी नहीं थे, सारे राजसी ठाट बाट उनके पास मौजूद थे और वो राजा के राजकुंवर थे। उन्हें जंगल जाने की आवश्यकता नहीं थी और ना तो सत्य को खोजने की आवश्यकता थी। तो उन्होंने सारा राजपाट त्याग कर, भोग और विलास को त्याग कर, सर्वस्थित एकमात्र सत्य के लिए, एक ही सत्य की खोज के लिए, काल ज्ञान के लिए वो जंगल की ओर चले गए। ये रूढ़ियों से विमुख होकर, ये अंधविश्वासों से विमुख होकर सत्य को खोजने के लिए, हकीकत को जानने के लिए कठिन तपस्या करने के लिए निकल गए और लक्ष्य को उन्होंने पाया। गौतम बुद्ध जी की जब यहाँ गौतम बुद्ध जी का यहाँ पर संदर्भ आया तो आपको बुद्ध जी के बारे में थोड़ा बहुत पता कि मैं आगे बढ़ूंगा। इतिहास में आप तो जानते हैं गौतम बुद्ध जी, यशोधरा उनकी पत्नी है, राहुल पत्नी पुत्र था। उन्होंने रातों रात अपनी पत्नी और राहुल को छोड़कर जंगल की राह ली, क्योंकि वो बहुत क्या कहते हैं उसको, चिंतित थे इस दुनिया को देखकर, इस समाज को देखकर कि कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, ये क्यों हो रहा है। कहीं पर बाजा बज रहा है तो खुशी का बाजा, बिहा का बाजा हो रहा है, मंडप का बाजा बज रहा है, तो कहीं पर बाजा बज रहा है तो आरती को उठाने के लिए बाजा बज रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही समय में एक सुखी क्यों है, एक दुखी क्यों है, एक लगड़ा क्यों है, एक अच्छा क्यों है, एक गोरा क्यों है, एक काला क्यों है। ये सारी दुनिया को उन्होंने जब देखा, बहुत सोचने में मजबूर हुए और उन्हें इन प्रश्नों का समाधान नहीं मिला और उन्हें लगा कि भगवान ने इस धरती पर हमें पैदा क्यों किया है, जन्म क्यों दिया है, इसका मूल कारण क्या है। सारे प्रश्नों का समाधान वो ढूंढने का प्रयास करें, लेकिन कहीं पर उनको ये प्रश्नों के समाधान नहीं मिले तो उन्होंने अपने राजसी ठाट बाट को छोड़कर जंगल की राह ली और कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें काल ज्ञान प्राप्त हुआ। कहते ये है कि भगवान ने उन्हें संदेश दिया कि तुम जाओ, मानव सेवा ही माधव सेवा है, मानव कल्याण के लिए काम करो। इस प्रकार का उन्हें संदेश मिला, ऐसा इतिहास में लिखा है। फिर वो जंगल से अपने घर आए, फिर उसके बाद उन्होंने जीवन निर्वाह किया और संदेश दिया
उस समय के मानव जाति को संदेश दिया, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया और मनुष्यता का पाठ पढ़ाया। तो निराला जी इस संदर्भ में गौतम बुद्ध जी को याद करते हैं कि तकनीकी विकास के कारण जड़वादी, भौतिकवादी, विलासवादी मानव आज आध्यात्मिकता से दूर मुक्ति के शब्द को अपने डिक्शनरी से निकालकर केवल पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ रहा है। 4 पल की इस जिंदगी के बारे में वो बड़े बड़े महल तैयार कर रहा है और वो ये बात भूल गया है कि वो नश्वर है, वो नाश होने वाला है, एक दिन मुक्ति को प्राप्त होने वाला है। इस बात को वो भूलकर सब कुछ ये विलासवादी जीवन ही समझ रहा है। ऐसे संदर्भ में हे गौतम बुद्ध जी, तुमने जिस तरह से त्यागा था आज कोई ऐसा त्यागने वाला नहीं है और इस प्रकार से आकर संदेश सुनाने वाला नहीं है। लेकिन आज तुमको मैं याद करता हूँ कि तुम आज के मानव के मन में उतरो और तुम अपना पाठ पढ़ाओ और सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाओ, ताकि ये विश्व युद्ध जो हो रहे हैं और एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, खून खराबा हो रहा है, अशांति फैली हुई है, वो दूर हो जाए। इस प्रकार यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी गौतम बुद्ध के सिद्धांत को याद करते हुए बताना चाहते हैं कि आज के युग में उनके सिद्धांतों की आवश्यकता है, मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। भले ही तकनीकी विकास करे, लेकिन विकास के साथ साथ आध्यात्मिकता और मुक्ति की ओर ध्यान देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य, जन्म की जो सार्थकता है, मुक्ति में ही है और आध्यात्मिकता की ओर ही है। आध्यात्मिकता और मुक्ति से दूर जाएगा तो उसकी किसी भी प्रकार की कोई भी उन्नति, कोई भी तरक्की उसे लाभ देने वाली नहीं है, बल्कि उससे उसको नुकसान ही, नष्ट ही ज्यादा हो रहा है। आगे पंक्तियां देखिए। फूटी ज्योति विश्व में मानव हुए सम्मिलित। तुमने जब इस प्रकार प्रयास किया, मनुष्यता को सुधारने का प्रयास किया, सत्य की खोज में गए, फिर आकर संदेश दिए, तो उसके जो परिणाम थे वो बहुत सकारात्मक परिणाम थे और तुम्हारे उस सिद्धांत से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। एक ज्योति सी फूटी यानी ज्ञान का प्रकाश तुमने चारों ओर फैलाया। ज्योति फूटी मीन्स प्रकाश को फैलाया, ज्ञान को फैलाया। मानव हुए सम्मिलित, सब मानव इकट्ठे हुए, तुम्हारे उस संदेश पर विश्वास किए, उनको भी फायदा हुआ और समाज में शांति भी स्थापित हुई। धीरे धीरे हुए विरोधी भाव तिरोहित, और जो विरोधी भाव थे वो तिरोहित हो गए, लुप्त हो गए। विरोधी भाव किसको कहते हैं? जो मानवता के विरुद्ध में जाने वाले भाव, मानवता का हनन करने वाले, मानव को नुकसान पहुंचाने वाले, अशांति को फैलाने वाले, शांति को नष्ट करने वाले, ऐसे जो विरोधी भाव होते हैं वो भाव धीरे धीरे नष्ट हो गए और भिन्न रूप से भिन्न भिन्न धर्मों में संचित हुए भाव, मानव न रहे करुणा से वंचित। उसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक महापुरुष आते गए और अपना संदेश देते गए। तुम्हारे भावनाएं उनमें संचित होते गए, एक दूसरे के महापुरुषों के भावनाएं मिलते गए और सब लोग जो है उनको फॉलो होते हुए मनुष्यता का पाठ पढ़े। मानव न रहे करुणा से वंचित और उनमें करुणा जन्म ली, क्योंकि अगर मानव में करुणा नहीं है, करुणा से वो वंचित है, तो उसे मानव नहीं कहते हैं बल्कि उसे पशु कहते हैं, क्योंकि पशु में करुणा नहीं होती है। मानव इसलिए महान है क्योंकि उसमें अकल भी है और करुणा भी है। करुणा, दया मनुष्य को उसकी मनुष्यता याद दिलाती है, और अगर किसी में करुणा नहीं है तो वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं होता है। करुणा यानी मोम दिल जिसको कहा जाता है, नरम दिल जिसको कहा जाता है। किसी की परेशानी को, किसी के कष्ट को, दुख को देखकर पिघल जाना, व्यथित हो जाना, परेशान हो जाना, इसको करुणा और दया कहते हैं। अब हम देखते हैं आजकल तो लोगों की परेशानी को देखने के बाद हमको बिरयानी खाए जैसा होता है। ये जो है करुणा नहीं है। लोग अगर परेशान हैं तो हम खुश हैं, तो ये करुणा नहीं है। लोगों की परेशानी हमको वेदित कर देना चाहिए, तभी हमारे में मनुष्यता है, अन्यथा हम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। और जिसमें करुणा होती है, दया होती है, वो मानव कल्याण के बारे में सोचता है और मानवता की सहायता करता है। ये होना बहुत जरूरी है मानव में। भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न धर्मों में संचित हुए भाव, मानव न रहे करुणा से वंचित, फूटे शत शत उत्सव सहज मानवता जल के। और तुम्हारे पाठों से, तुम्हारे सिद्धांतों से, तुम्हारे संदेशों से सहज रूप से मानवता जल विकसित हुआ, प्रवाहित हुआ। मानवता
की एक लहर प्रवाहित हुई, सब पशु से मनुष्य बन गए, ये कहना चाहते हैं। मानवता जल प्रवाहित हुआ यहाँ वहां पृथ्वी के सब देशों में चल के, और ये मानवता न केवल भारत में बल्कि धरती पर जितने देश हैं उन देशों तक तुम्हारा संदेश गया, और सबों ने मानवता के प्रति ध्यान दिया और उन्हें मानवता जागी। तुम्हारा ये संदेश आज जरूरी है, तुम्हारे संदेश की तुम्हारे आवश्यकता है। और आज का मानव इतना क्रूर और कठिन हो गया है कि वो मानवता के प्रति ध्यान नहीं देता, वो दया से दूर है, मुक्ति क्या है उसे मालूम नहीं है, आध्यात्मिकता के प्रति ध्यान देना ही नहीं चाहता है। ऐसे संदर्भ में हे तथागत यानी हे गौतम बुद्ध जी, तुम एक बार फिर मानव के मनुष्य की तरफ उतरो, उसके मन और मस्तिष्क में परिवर्तन लाने का प्रयास करो, क्योंकि निराला जी को गौतम बुद्ध पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध को ही याद किया है। सबका अपना अपना विश्वास होता है, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती है। तो क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की आस्था और विश्वास गौतम बुद्ध जी के प्रति थी, इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध जी को याद किया है, उनके सिद्धांतों को याद किया है। छल के बल के पंकित भौतिक, छल के बल के पंकिल भौतिक रूप आदर्शित, और तुम्हारे सिद्धांत से, तुम्हारे संदेश से जितने भी घुनौनी चेहरे थे और छल और कपट थे, जो भौतिकवादी रूढ़िवादी लोग थे और जड़ग्रस्त लोग थे, उनकी सारी जो है ना क्रूरता लुप्त हो गई, दूर हो गई। वो पशु से मनुष्य बन गए, हुए तुम्ही से, हुई तुम्ही से ज्योति प्रदर्शित। और ये सारा काम, ये सारा श्रेय तुम्ही को जाता है। तुम्ही ने मनुष्य को एक बार मनुष्यता का पाठ पढ़ाया था। आज इस क्रूरता के दौर में, तकनीकी विकास में, जब मनुष्य घमंड कर रहा है, क्रूर कर रहा है और मानवता उसके भीतर लेश मात्र भी नहीं है, तो ऐसे स्थिति में उसको फिर से पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है, किसी महापुरुष की आवश्यकता है या किसी महापुरुष के सिद्धांत की आवश्यकता है। उसके मन को विकास के साथ साथ मुक्ति के तरफ भी, आध्यात्मिकता की तरफ भी लेने की आवश्यकता है। ऐसे संदर्भ में हे तथागत, तुम्हारी आवश्यकता है, तुम ना आए भले ही, तुम्हारे सिद्धांतों को मानव मन के तरफ मोड़ो और आज के इस पशु जैसे मनुष्य को मनुष्य बना दो। इस प्रकार की वेदना और इस प्रकार की याद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भगवान बुद्ध के प्रति कविता में प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी वेदना एकदम सहज थी, स्वाभाविक थी और वक्त के अनुरूप सही थी। 40 के दशक में, जब 1940 में दूसरा विश्व युद्ध हो गया था, बहुत सारे लोगों को मरते मारते उन्होंने देखा था, बहुत कुछ प्राण हानि हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ऐसी स्थिति में वो विचलित होकर इस कविता को प्रस्तुत करके भगवान बुद्ध को उन्होंने याद किया है। और आज का दौर 80 साल के बाद भी उससे भी ज्यादा क्रूर हो गया है। आज के दौर में भी ऐसे महापुरुषों की और ऐसे महान सिद्धांतों की आवश्यकता है, ताकि मनुष्य को मनुष्य का पाठ पढ़ाया जा सके। अन्यथा लोग तो इतने क्रूर हो गए हैं कि वो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ताक में है। हर देश दूसरे देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है और किसी के विकास को, उन्नति को कोई देखना नहीं चाहता है। किसी की भलाई करना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन बुराई करने में ही अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। सारी तकनीकी तरक्की, तकनीकी विकास जितना भी है और जितने भी तकनीकी साधन, वैज्ञानिक साधन है, वो पूरे के पूरे लाभ के बजाय नष्ट के लिए ही ज्यादा प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो ऐसे संदर्भ में कोई भी मानवता को याद दिलाने के लिए ऐसे सिद्धांतों को याद करना और आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ने का यूटर्न लेने की आज आवश्यकता है। ये ही जो है भाव 80 साल पहले निराला जी ने प्रस्तुत किया था। ये जो है कविता का संक्षिप्त में सारांश है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हैं। ये कविता चौथा पाठ है आपका, भगवान बुद्ध के प्रति निराला जी लिखी हुई कविता है। ये चौथा पाठ है, थोड़ी कठिन है कविता। आरंभ में आप पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब आपको जो है ये बात समझ में आ सकती है। कहीं डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा समय लगभग समाप्त होने के लिए है। 40 मिनट का ही समय है हमको जूम पर। 10 मिनट की हमको काशन दे दी गई है कि अभी 10 मिनट में तुम्हारी क्लास खत्म होने वाली है।
किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। सुमेरा, हैव यू एनी डाउट? एनीबडी? अर्जुन समझ में आया? ओके। उजर, फॉलोइंग मी? उजर लिजनिंग? ओके, समझ में आया? कविता समझ में आई? देखिए, कविता को 2-3 भागों में देखिए आप। पहला जो भाग है 8 पंक्तियों का, उसमें वैज्ञानिक साधन और तकनीकी विकास को बताया गया है, और उसमें विज्ञान से लाभ और हानि। ये लेसन को आप अच्छा समझेंगे तो तुम विज्ञान से लाभ और हानि जो निबंध होता है उसमें भी ये बातें कोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो पहले जो 8 पंक्तियां, उसमें विज्ञान से लाभ और हानि और मनुष्यता किस प्रकार से गिरी हुई है, ये सारी बातें हैं। फिर उसके बाद के जो पंक्तियां हैं उसमें जो वैज्ञानिक साधनों के कारण और तकनीकी विकास के कारण आज का मानव इतना क्रूर हो गया कि वो एकदम प्रेत जैसा अपना चेहरा बनाकर आंखों को बाहर बड़े बड़े निकालकर खलनायक जैसा हंसता हुआ, खलनायक जैसा हंसता है ना, और दर्प करता हुआ, घमंड करता हुआ, सीना तान कर वो ये कहता है कि उनके जो पूर्वज थे वो गंवार थे, वो अक्लमंद नहीं थे, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, जंगल में जिया और बुद्धि नहीं थी उनमें, दिमाग नहीं था। इस प्रकार से उन्होंने अपने पूर्वजों की अवहेलना, अपने बाप दादाओं की, पूर्वजों की अवहेलना की है। उसके बाद की पंक्तियों में फिर उसके बाद निराला जी ये दोनों स्थितियों को देखकर बड़े विचलित हो गए। विचलित होकर उन्होंने गौतम बुद्ध को याद किया। उसके बाद गौतम बुद्ध को याद कर रहे हैं। गौतम बुद्ध को याद करने के बाद उन्होंने ये भी संक्षेप में बता दिया कि उन्होंने ये सारी चीजों को ठुकरा दिया था जिसके पीछे आज जनता भाग रही है। जो विलास भोगवादी प्रवृत्ति, विलासवादी प्रवृत्ति, ये जो दुनिया परस्ती है, इसके पीछे जो दुनिया भाग रही थी, क्या गौतम बुद्ध के पास नहीं थी वो दुनिया? क्या विलासमय जीवन गौतम बुद्ध नहीं जी सकते थे? वो राजकुमार थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने ठुकराया मुक्ति के लिए, उन्होंने ठुकराया आध्यात्मिकता के लिए, उन्होंने ठुकराया सत्य की खोज के लिए। तो क्या आज का मानव ये विकास के साथ साथ मुक्ति की तरफ ध्यान नहीं दे सकता है? क्या आज का मानव आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान नहीं दे सकता? क्यों इस प्रकार एक ही रास्ते पर वो चलता हुआ आगे बढ़ रहा है, जबकि उसे मालूम है कि ही इज इमॉर्टल, एवरीबडी इज इमॉर्टल। तो यहाँ पर जो आया है उसको मरना है, कोई भी इमॉर्टल नहीं है। और ये बहुत जरूरी है, इस बात पर वो क्यों ध्यान नहीं देता है, ये प्रश्न उठा रहे हैं। उठाते हुए संदर्भानुसार उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि गौतम बुद्ध की जो अहिंसा और सत्य का, शांति का सिद्धांत था, मनुष्यता का पाठ पढ़ाने का था, वो आज फिर से उसकी आवश्यकता है। आज फिर से एक महापुरुष की आवश्यकता है, फिर से एक महान संदेश की आवश्यकता है, ताकि इस क्रूर मनुष्य को मनुष्यता सिखाए।